हेलो फ्रेंड्स, आई एम विराज बागमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीडरशिप एजुकेशन। एक्सरसाइज 2.3 आज हम स्टार्ट करने वाले मैथमेटिक्स में। 2.2 तक हमने फिनिश कर लिया था, तो 2.3 के अंदर कुछ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे क्वेश्चंस आज हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय द पॉलिनोमियल g ऑफ x एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें गिवन है डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल को p ऑफ x में g ऑफ x से एंड फाइंड करना है हमें क्वोशंट एंड रिमाइंडर। जैसे हम स्टार्टिंग में सेकेंड क्लास थर्ड क्लास में या फिर इसके बाद में हम डिवाइड करना जैसे हमने सीखा था 6th क्लास 7th क्लास में, एज इट इज हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल के अंदर डिवाइडेशन करना है। तो ये हम 10th क्लास के अंदर अच्छे से सीखेंगे और क्या क्या चीजें डिवाइडेशन के लिए कंपलसरी होती है और क्या इसका प्रोसेस होता है, सारी चीजें हम बेसिक से आज सीखने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन गिवन है, मतलब p ऑफ x की कोई वैल्यू गिवन है और g ऑफ x की हमें वैल्यू गिवन है। सो हमें p ऑफ x में g ऑफ x से डिवाइड करना है। एज इट इज हम अगर एक दूसरे क्वेश्चन या दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। मतलब इस वाले टर्म के अंदर हमें इस वाले टर्म से डिवाइड करना है। इस टर्म को हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि ये कोई भी नंबर गिवन हो, जैसे सपोज कर लेते हैं 11 हो गया और ये जो गिवन नंबर है इसको हम सपोज कर लेते हैं ये 2 हो गया। तो जब या और कोई भी आप दूसरा नंबर भी ले सकते हो, 11 और 2 मैंने बहुत छोटा नंबर लिया है और ये इसलिए लिया था कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। सो हम 2 से डिवाइड करते हैं 11 के अंदर, तो क्या होता है कि या तो ये टेबल आए या ये नंबर आ जाए 2 के टेबल में या फिर इससे कोई छोटा नंबर आ जाए जिससे कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। सो हम करेंगे इसमें 2 से डिवाइड, तो 2 5 10 होता है, हाँ है ना, ये हमें अच्छे से पता होगा। तो 2 5 10 होता है, 11 माइनस 10 हम करते हैं सब्सट्रैक्ट, तो हमारा बचता है कैरी 1। अब 1 जैसे बच जाता है तो हम पॉइंट लगा करके एक 0 बढ़ा देते हैं, फिर अगेन 1 और 0 10 हो जाता है और 2 5 10 मतलब 11 का जो हाफ है, मतलब 2 से डिवाइड करने पर सेकंड पार्ट की बात कर रहा है, 11 का सेकंड पार्ट 5.5 है। तो ये डिवाइडेशन बहुत बेसिक है और ये हम काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं और अभी तक काफी अच्छे से हमने सीखा भी है ये। लेकिन हमें यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है, लेकिन वो जो प्रोसेस करना है वो हमें पॉलिनोमियल में करना है। तो पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर हमें इन चीजों से डिवाइडेशन करना है। सो फर्स्ट में हमें क्या करना है कि p ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू हमें पुट अप करना है। तो व्हाट इज p ऑफ x और व्हाट इज g ऑफ x, एंड हमें जो फाइंड करना है सिर्फ क्वोशंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। इसके अंदर भी बहुत अलग अलग सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी, हम आगे उसको देखेंगे, बट अभी जो है वो बहुत बेसिक है और अभी सिर्फ हमें फाइंड करना क्वोशंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो क्वोशंट और रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स क्यूब, फिर दिया हुआ है 3x स्क्वायर, फिर गिवन है हमें 5x माइनस 3। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। आगे हम चलते हैं, डिवाइडेशन किससे करना है, तो डिवाइडेशन करना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ये प्रोसेस हम करते हुए आ रहे हैं। जैसे 11 और 2 का मैंने जो एग्जांपल दिया आप लोगों को, वो 11 और 2 का एग्जांपल हम इस टाइप से अगर लेके चले, वैसे तो हमें पता है टेबल 2 का, तो हम इसको इस टाइप से हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। बस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का जो डिवाइडेशन है या टेबल जो है वो हमें पता नहीं है, तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। सो एज इट इज हमने जैसे इसको सॉल्व किया एज इट इज हम इसी को सॉल्व करेंगे, बट इसको हम एक जो सिंपल मैथड होती है वो मैथड के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैथड के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, पावर को सबसे पहले देखना है। डिवाइडेशन करने के रूल्स जो है, कुछ रूल्स हमें फॉलो करना है। सो अब हमारा जो आंसर है वो मिनटों में हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, ये हम बोल सकते हैं कि इसमें इस नंबर से हमें इस नंबर में डिवाइड करना है। तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसकी और जिस नंबर में आप डिवाइड कर रहे हो उन दोनों की पावर आपकी सेम होना चाहिए जब जाके आपका डिवाइडेशन कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों की जो पावर है क्या वो सेम है। तो यहाँ पर ये जो पावर है वो अलग अलग है, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो स्क्वायर से हमें क्यूब बनाना है। तो स्क्वायर से क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सो एक्स स्क्वायर के अंदर हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जो कि एक्स क्यूब बन जाए। तो हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स से, बिकॉज यहाँ पर एक रीजन ये है कि जब भी हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। जैसे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्स के अंदर, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर जो आंसर आता वो हो जाता है एक्स रेस टू पावर 4। ठीक है, जितनी पावर होती है उतनी पावर इसके अंदर इंक्लूड होती जाती है। सो हमें यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करना है कि जब भी हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वेरिएबल सेम होता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। जैसे एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब हो जाएगा।
सो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के अंदर करना है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब। फिर जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है तो हमें 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज ये पूरा जो है वो एक टर्म है जो कि g ऑफ x के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो g ऑफ x के फॉर्म में जो भी टर्म दिया हुआ है उस टर्म के अंदर हमें दोनों के अंदर ही मल्टीप्लाई करना कंपलसरी रहेगा। जैसे x का मल्टीप्लाई हम 2 के साथ, हमने इसके साथ तो कर दिया, x क्यूब हो गया, x का मल्टीप्लाई 2 के साथ करते तो यहाँ पर हो जाता है -2x, ठीक है। -2 के अंदर अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर, -2x। इज दैट क्लियर? सो यहां पर हमारा आंसर आया -2x। अब हमें यहां पर तो स्क्वायर दिया हुआ है, हमारा आंसर जो आ रहा है वो -2x आ रहा है, तो हम क्या करें, हम सिर्फ सिंगल टर्म जो कि कोफिशिएंट ऑफ x है उसी के साथ हम इस टर्म को रखेंगे। हम यहां पर देख सकते हैं ये जो इक्वेशन दी हुई है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन होने का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो इसके अंदर क्यूब नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर से स्टार्टिंग होती, तो स्क्वायर से स्टार्टिंग नहीं है, क्यूब से स्टार्टिंग है, तो क्यूब है, स्क्वायर है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर आ रहा है हमारा 2x, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ में ही करेंगे, ना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ में, है ना। तो आगे हम चलते हैं, x का मल्टीप्लाई हम 2 में करते हैं तो -2x आ रहा है, जो आ रहा है उसको एज इट इज हमें रखना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। सो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें ये पता है, रूल पता है कि जब भी हम डिवाइडेशन करते हैं तो हमें सबट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। जब भी हम डिवाइडेशन करते हैं हमें सबट्रैक्ट करना होता है, तो यहाँ पर हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो सबट्रैक्ट करने का यहाँ एक थोड़ा सा रूल जो है वो चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है कि जैसे यहाँ पर कोई टर्म दिया हुआ है, अगर ये नीचे वाला टर्म, जो भी टर्म दिए हुए नीचे, मतलब सॉल्यूशन करने पे जो भी टर्म आए हैं उन टर्म के अंदर जो भी साइन लगे हुए उस साइन को हमें चेंज करना है। जैसे यहाँ पर साइन लगा हुआ है प्लस साइन, तो हमें इसको कर देना है माइनस साइन। यहाँ पर साइन लगा हुआ है प्लस माइनस साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन, मतलब साइन को चेंज करना है। ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे प्लस माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस प्लस था तो माइनस कर दिया, ये गलत है। बहुत सारे बच्चे या फिर आप कहीं स्टडी करते हैं तो वहाँ पर ऐसे ही आप चीजें सीखते हैं कि यहाँ पर आपने प्लस प्लस करके माइनस कर दिया, जबकि वो चीज गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर साइन का, यहाँ पर सिर्फ ये है कि ये जो नीचे वाला साइन आया है आपका उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन आपको चेंज करना पड़ता है। ये डिवाइडेशन का रूल है जब भी आप इस टाइप की कंडीशन पढ़ते हैं। सो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी नो दैट यहाँ पर ये प्लस है, इसका साइन मैंने चेंज किया तो प्लस और माइनस माइनस होता है, ये आपको पता है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास में 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर नेगेटिव में है, अब वो ऊपर की ओर है, मतलब फर्स्ट में लिखा हुआ है। अगर नीचे वाली लाइन में लिखा होता तो इसमें भी हम कुछ चेंजेस करते हैं, अगर नीचे वाली लाइन में नहीं लिखा हुआ है मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। या फिर अगर आपको यहाँ कुछ कंफ्यूजन है तो आप एक चीज और इंक्लूड कर सकते हो, प्लस में 0x स्क्वायर लिख सकते हो। इससे बेनिफिट ये होगा कि प्लस में आप जैसे 0x स्क्वायर लिख रहे हो और इसका साइन चेंज कर दिया आपने माइनस, या फिर माइनस में 0x स्क्वायर लिख के फिर प्लस में साइन चेंज कर दिया, तो जीरो में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है प्लस और माइनस से। अंडरस्टैंड? सो हमें 3 और 0 को सॉल्व करना है, और 3 और 0 को सॉल्व करते ही हमें ये पता चल जाता है कि -3x स्क्वायर में से 0x स्क्वायर चाहे तो जोड़े या घटाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3x स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर एज इट इज, या चाहे आप 0 नहीं भी लिखेंगे तो ये एज इट इज ही लिखना है आपको। यहाँ देखते हैं हम प्लस एंड प्लस, तो वी नो दैट प्लस एंड प्लस इज इक्वल्स टू प्लस ही होता है, तो 5 के अंदर हम 2 को ऐड करेंगे। ये जो साइन है यहाँ पर माइनस साइन जो था वो साइन चेंज होकर प्लस साइन में हो गया, तो माइनस तो हट गया, अब प्लस बचेगा हमारे पास में, तो प्लस एंड प्लस दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो वी नो दैट प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, तो 5 + 2 इज इक्वल्स टू 7। जो भी आपका वेरिएबल था x था तो x हम लिख देंगे, और कांस्टेंट टर्म है 3, तो -3 एज इट इज, मतलब जो बच रहा है उसको हम डिवाइडेशन उस रूल के अंदर, जैसे 11 और 2 हमने जैसे लिया था उस रूल के अंदर भी हम जो भी चीजें बचती है उस चीज को हम एज इट इज लिख देते हैं। एज इट इज यहाँ पर भी जो 3 बच रहा है उसको भी हम सेम टू सेम लिख देंगे नीचे। अगेन चलते हैं हम, तो हमारे पास में एक नई इक्वेशन बन जाती है, उस इक्वेशन को देखते हैं क्या है हमारे पास इक्वेशन, -3x स्क्वायर प्लस 7x - 3। अब इस इक्वेशन के अंदर भी हमें अगेन डिवाइड करना है तो हमें x स्क्वायर -2 से जो नंबर है उसी से हमें डिवाइड करना है। रूल कब तक फिनिश नहीं होता, रूल या फिर डिवाइडेशन कब तक फिनिश नहीं होता, तो डिवाइडेशन तब फिनिश होगा जब यहाँ पर x स्क्वायर दिया हुआ है और इससे कोई छोटी पावर हमारे क्वेश्चन के अंदर आ जाती है, तब जाकर ये डिवाइडेशन का रूल जो है वो फिनिश हो जाता है। बट अगर हम पहले बात करें कि x स्क्वायर जो है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइडेशन का रूल ही यही होता है कि डिवाइडेशन के अंदर जिस चीज
से आप डिवाइड कर रहे हो वो चीज आपकी छोटी होना चाहिए, और जिसमें डिवाइडेशन कर रहे हो वो चीज आपकी बड़ी होना चाहिए, है ना। यहाँ पर पॉलिनोमियल के अंदर कभी भी डिवाइडेशन में आपका छोटी चीज में बड़ी चीज से डिवाइड नहीं होता है, मतलब पॉइंट में आंसर नहीं आता, बिकॉज पॉइंट में आंसर कब आता है, जब हमारे पास में कोई एग्जैक्ट वैल्यू हो, और पॉलिनोमियल की कभी भी कोई चीज एग्जैक्ट नहीं होती है। सो हमें क्या करना है, अब एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर दिया, तो ऐसा कौन सा नंबर लें जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पर यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाए। सो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर लाने के लिए कोई दूसरा नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ -3 लाने के लिए यहां पर हमें -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। -3 से आप मल्टीप्लाई करो, उस नंबर को आप लिखो ऊपर, और ये जो नंबर आया है उसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, तो प्लस एंड माइनस माइनस, -3x स्क्वायर, तो यहां पर आ गया -3x स्क्वायर, माइनस एंड माइनस प्लस, वी नो दैट वेरी वेल, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 2 6, तो इस 6 को हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म आया, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब x नहीं है, x स्क्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस, तो हम लिख देंगे इस प्लस को 3 2 6 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के नीचे, और यहाँ कुछ नहीं है तो या तो आप 0x लिख सकते हैं प्लस में, या फिर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन चेंज करते हैं, नीचे वाला साइन माइनस का है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन, यहाँ पर साइन प्लस का है तो यहाँ पर साइन हो जाएगा माइनस का, और इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, बिकॉज ये माइनस का है और ये अब प्लस का आया, ठीक है। तो इस साइन से ये वाला, सॉरी इस नंबर से ये वाला नंबर कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास बचता है सिर्फ 7x, और यहां पर हम ऐड करते हैं इसको, तो माइनस एंड माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 6 एंड 3, तो 6 एंड 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है 9, बट ये जो साइन है वो माइनस का आएगा, बिकॉज माइनस और माइनस को आप सॉल्व कर रहे हो, तो माइनस 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 ही होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, बट वो सॉल्यूशन करने पर आता है, लेकिन हमें जो साइन लगाना होगा वो नेगेटिव साइन ही लगाना होगा, बिकॉज हम सॉल्यूशन जो कर रहे हैं वो नेगेटिव साइन से लेकर कर रहे हैं। सो -3 एंड -6 इज इक्वल्स टू -9, तो इसके बाद में अब सॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज मैंने अभी एक कंडीशन बताई है कि आपका डिवाइडेशन कब तक होगा, जब तक कि आपकी जो क्वेश्चन की पावर है वो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है या रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर की पावर के बड़ी नहीं हो। अगर यहाँ पर पावर बड़ी है जब तक डिवाइडेशन होगा, लेकिन जैसे ही पावर यहाँ पर छोटी आ जाती है, मतलब जैसे यहाँ दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब इसकी पावर ज्यादा है, और अगर इसकी पावर ज्यादा है तो फिर आपका डिवाइडेशन ये खत्म हो जाता है यहाँ पर। अब हमसे पूछा गया था व्हाट इज कोशेंट एंड रिमाइंडर, है ना, फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो कोशेंट जो आया वो हमारा निकला, कोशेंट इज इक्वल्स टू x - 3, और हमारा रिमाइंडर जो बचा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 7x - 9। बस हमसे सिर्फ इतना ही पूछा था, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, सो कोशेंट इज x - 3 एंड रिमाइंडर इज 7x - 9, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गिवन है हमें, p ऑफ x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x रेज़ टू पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और g ऑफ x गिवन है हमें x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब ये जो फॉर्मेशन है वो सिस्टमैटिक फॉर्म में नहीं दिया हुआ, अब हमें इसको सिस्टमैटिक फॉर्म में पहले लिखना है एंड देन फिर सॉल्व करना, बिकॉज क्या होता है कि आप सिस्टमैटिक फॉर्म में नहीं लिखते, सॉल्यूशन करते फिर आंसर गलत आ जाता है। सो हमें पहले तो क्वेश्चन को समझना है, देखना है, और फिर सॉल्व करना सीखना है। और आपको इतना तो पता चल ही गया होगा, अभी तक हम पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वो नंबर पहले लिखा जाता है, फिर जैसे जैसे पावर डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे हम नंबर्स को लिखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट पावर की, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ हाईएस्ट पावर 4, तो 4 के बाद में आना चाहिए 3, लेकिन यहाँ 3 मिसिंग है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ मिसिंग है। अब आपको सॉल्व किस नजरिए से आपको क्वेश्चन को देखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करने में, यहाँ x स्क्वायर दिया है तो p ऑफ x को अगेन हम रीराइट करेंगे, तो देखो क्या होता है, x रेज़ टू पावर 4 एज इट इज है। फिर यहाँ पर पावर 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया कि अगर कोई नंबर अवेलेबल नहीं होता है तो आप उसमें 0 लिख सकते हैं, प्लस लगा हो माइनस लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक समझने के लिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन एक समझने के लिए आप इस चीज को लिखोगे, सो आपका जब सॉल्यूशन होगा तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हो। सो 0 यहाँ x³ लिख देता हूं मैं, 0x³, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर लिख देते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 3x स्क्वायर, फिर आगे और बढ़ते हैं, फिर दिया हुआ है हमें 4x और फिर 5। अब ये सीक्वेंस है, मतलब रेज़ टू पावर 4 हाईएस्ट पावर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर जिसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 पावर है यहाँ पर, इसको हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, एंड फिर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। तो ये एक सीक्वेंस से हमारा फॉर्म हो गया p ऑफ x का। अब g ऑफ x के फॉर्म में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, तो g ऑफ x जो गिवन है
तो ये भी थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर होना चाहिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो सही जगह लिखा हुआ है, लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो पीछे और कांस्टेंट टर्म पहले, तो यहाँ पर आगे पीछे का फॉर्मेशन भी आपको चेंज करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर पहले लिखा है, सही लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में आना चाहिए एक्स, तो माइनस एक्स लिया होता तो माइनस एक्स हमने ले लिया, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है +1 तो +1 एज इट इज। तो अब ये जो है फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट है। अब इस फॉर्मेशन से अगर आप सॉल्यूशन करते हो तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल राइट आएगा। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स से हमें डिवाइड करना पी ऑफ एक्स में, तो अगेन हम जी ऑफ एक्स को पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इस जिसमें डिवाइड करना है उसको लिख देते हैं हम एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स रेस टू पावर 4। अब भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पर और यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना कंपलसरी होता है, तो हमें इसकी पावर को सेम करना कंपलसरी होता है। मोस्ट प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि हम पहले ये देखें कि यहाँ की पावर और यहाँ की पावर क्या सेम है, अगर नहीं है तो हमें इसको सेम करना होगा। सेम करने के लिए क्या प्रोसेस है वो हम अगर नहीं समझ में आया पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ एक बार और देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ एक्स रेस टू पावर 4 है, तो कितनी पावर कम है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो 2 पावर इसकी कम होगी। ठीक है, तो 2 पावर कम होगी तो क्या हम पावर 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। तो पावर 2 का मल्टीप्लाई होगा कहाँ और कहाँ इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, है ना, ये हमारा आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर जब हम एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है हमारे पास और एक्स स्क्वायर से और भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ऐड ऑन होने के बाद में हम इसको नीचे लिखते हैं, तो एक्स रेस टू पावर 2 एंड एक्स रेस टू पावर 2, वी नो दैट एक्स रेस टू पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो पावर जो होती है इंक्रीज हो जाती है, तो एक्स रेस टू पावर कितना हो जाएगा, पावर 4, तो यहाँ हम लिख देते हैं एक्स रेस टू पावर 4। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे हम चलते हैं, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो फर्स्ट टर्म में और फर्स्ट टर्म को सेटिस्फाई कर रहे हो क्वेश्चन के अंदर, सो आपको उसी टर्म के साथ में जो टर्म बाकी की बची हुई है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म जो आपका बचा हुआ है, उस नंबर के साथ अगेन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में किया, आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस एंड प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। कोई नंबर तो है नहीं जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, यहाँ भी कोई नंबर नहीं, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करते हैं तो एक्स क्यूब आ जाता है। आगे हम चलते हैं, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, तो 1 के साथ में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा देते तो प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, अगेन हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा नॉर्मल अगर फॉर्म होता है तो हम डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, बट यहाँ पर पॉलिनोमियल का फॉर्म है और पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन में हमें क्या करना होगा, इसमें सब्सट्रैक्ट सावधानी से करना होगा। मतलब कि हमें पहले तो साइन चेंज करना है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, आगे हम चलते हैं, तो एक्स रेस टू पावर 4 और एक्स रेस टू पावर 4 दोनों को क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पर आ जाता है 0। लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लिख दो तो ज्यादा बेटर है, 0 आ गया, है ना। फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ पर 0x क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है x क्यूब ओनली, वी नो दैट प्लस प्लस प्लस, बट हमें ऊपर वाले प्लस से कोई लेना देना है ही नहीं, बिकॉज मैंने अभी बताया कि 0 में आप चाहे सब्सट्रैक्ट करो या फिर आप उसमें ऐड ऑन करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता दूसरे नंबर पर। ठीक है, सो यहाँ पर 0x क्यूब दिया हुआ है, तो ये हमने एक जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर अगर हम बात करें x क्यूब की, तो x क्यूब क्या होता है, नेगेटिव साइन में, लेकिन हमने तो इसका साइन चेंज कर दिया, तो प्लस में है तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस एक्स क्यूब। आगे हम चलते हैं, इसका साइन हमने चेंज किया तो इसका साइन हो गया अब माइनस और इसका साइन ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस वी नो दैट वेरी वेल, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 के अंदर 1 को हम ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पर 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और नेगेटिव साइन, बड़ा वाला नंबर का साइन नेगेटिव साइन है तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन ही लगाएंगे। ये रूल होता है, जो भी नंबर बड़ा होता है उसका ही साइन यहाँ पर लगता है, तो यहाँ पर ये वाला नंबर मतलब 3 ग्रेटर है, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पर हमें इसका साइन लगाना है नेगेटिव, माइनस एंड माइनस प्लस, सो 3 + 1 = 4x स्क्वायर। अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं हम, 4x + 5 एज इट इज हमने रखा। ठीक है, फिर 4x + 5 रखने के बाद हमें ये जो टर्म है वो एक नई कंडीशन, मतलब नई कंडीशन हमें मिल जाती है। अब ये नई कंडीशन है, इसमें भी हमें डिवाइड करना है, और आपको पता है कि हमें डिवाइडेशन कब तक करना है, जब तक कि ये वाला टर्म जो है वो इस टर्म से छोटा नहीं हो जाता। अगर ये टर्म इससे छोटा हो जाता है तो यहाँ पर हम डिवाइडेशन करना बंद कर देते हैं, मतलब वो जो लास्ट में आ जाता है हमारा, जो भी कुछ बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, बट अभी रिमाइंडर नहीं है, अभी हमें सॉल्यूशन करना है।
ठीक है। सो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स रेस टू पावर 3 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स रेस टू पावर 3 बनाने के लिए हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स से। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, दोनों जगह प्लस है, तो आपको प्लस ही बनाना है, नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं। तो दोनों के बीच में आप प्लस लगा सकते हो, मतलब कि यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स ओनली। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के अंदर करते हैं तो यहाँ हो जाता है एक्स क्यूब, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप हटा भी सकते हो, प्लस आगे हम नहीं लगाते तो इसको भी हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप से भी आप सॉल्यूशन करते हो तो ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम एक्स में करते हैं तो एक्स क्यूब हो जाता है। फिर हम आगे चलते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। एक्स एक्स दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं, x का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करते हैं तो x एज इट इज प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का x। अगेन हमें जो साइन है उसको चेंज करना है, तो जहाँ प्लस लगा हुआ है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस लगा है वहाँ प्लस, और जहाँ प्लस लगा है वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता है, माइनस प्लस माइनस होता है, अच्छे से हमें पता है। लेकिन बड़ा वाला साइन जो है वो नेगेटिव साइन है, इस वजह से यहाँ पर हम लगा देते हैं माइनस साइन, और यहाँ पर हो रहा है माइनस और प्लस माइनस, जो चीज़ होती है उसको ही हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो रहा है तो हमें माइनस ही करना है, मतलब सब्सट्रैक्ट ही करना है। तो 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर अगर माइनस होता है तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 3x स्क्वायर। आगे हम बढ़े तो यहाँ पर दिया हुआ है प्लस की जगह यहाँ माइनस हो गया, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 4x में से x को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाता है प्लस का 3x, बिकॉज प्लस का साइन जो है वो बड़ा है, मतलब 4x जो है वो बड़ा है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3x। 4x में से 1x सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर बच जाता 3x प्लस 5 एज इट इज। अब अगेन हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर अभी इक्वल है, मतलब बैलेंस बना हुआ है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। मतलब अगर बैलेंस भी बना है तो भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, बट अगर कोई चीज छोटी हो जाती है और उसमें फिर आप बड़ी चीज से डिवाइड करते हो तो चीजें जो है वो पॉइंट में, जैसे अगर सपोज करें कि यहाँ पर मैं करता हूँ 2 और इसमें डिवाइड कर देता हूँ 5 से, तो डिवाइडेशन तो हो जाएगा, ये मैथमेटिकली है तो डिवाइडेशन हो जाएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो हमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब आंसर आ रहा है हमारा पॉइंट में, तो हमें पॉइंट में आंसर चाहिए ही नहीं, और पॉलिनोमियल के अंदर हम पॉइंट वाइज चीजें नहीं लिखते हैं। सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऐसी कंडीशन को अनफॉलो करना है, मतलब कि जहां तक सॉल्यूशन हो रहा है वहां तक हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करना इसको बंद कर देंगे। लेकिन अभी तो 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर हम लिखते हैं यहाँ पर एज इट इज, 3x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो हम किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x स्क्वायर बन जाए तो हम यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 से जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है -3x स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट टर्म को फुल्ली सेटिस्फाई करना है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता आगे वाले टर्म में आपका सॉल्यूशन ठीक से नहीं होगा। आगे पीछे थोड़ा बहुत नंबर आ रहा है आगे चलेगा, लेकिन फर्स्ट में आपका जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए, मतलब वो प्रॉपर क्रॉस होना चाहिए, अंडरस्टैंड। फिर आगे हम चलते हैं -3x स्क्वायर, तो 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ किया, -3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ रहा है -3x स्क्वायर। फिर 3 का मल्टीप्लाई हम -x में करते हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3x, यहाँ पर माइनस एंड माइनस प्लस होता है, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x हो जाएगा। और फिर अगेन यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, वी नो दैट वेरी वेल, माइनस प्लस माइनस होता है। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 हो जाता है, लेकिन साइन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। अब आपको करना है सिर्फ सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए आपको पता ही है साइन चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ आपने प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगाना है, और यहाँ माइनस की जगह आपको लगाना है प्लस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या बच रहा है और क्या सॉल्यूशन इसका हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। फिर आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बचा हुआ है हमारे पास में 3x और नीचे भी 3x है, एक पॉजिटिव में है और दूसरा आ गया नेगेटिव में, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाता है, 5 और 3 दोनों क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाते हैं, बिकॉज ये भी प्लस में है और इसका साइन चेंज करने पर ये भी प्लस में हो गया, तो प्लस 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 होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, और जो 8 है उसको आप बोल सकते हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 8, और क्वोशंट जो निकला आपका, क्वोशंट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ये जो आया आपका आंसर है इसको हम क्वोशंट कहते हैं, ये क्वोशंट हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और आपका जो रिमाइंडर है वो आया आपका 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा कि हाईएस्ट पावर जो भी गिवन है उसके बाद में सीक्वेंस हमें पावर जो है वो लिखी हुई होती है, बट यहाँ पर दिया हुआ है x रेज़ टू पावर 4, फिर यहाँ पर डायरेक्ट आ गया कॉफिशिएंट ऑफ x, मतलब हम ये बोल सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 4 के बाद डायरेक्ट आ गया हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग है। उसी के साथ g ऑफ x में अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पीछे है और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म आगे, तो ये भी सीक्वेंस में नहीं है।
चाहिए। तो इसको पहले तो हम सीक्वेंस में लिखेंगे एंड देन उसके बाद में हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आप इसको आगे पीछे लिख दो तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो g ऑफ x इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर और फिर लिख दिया आपने प्लस 2। तो ये जो चीजें हैं इससे आपको डिवाइड करना है इस चीज में। अब यहाँ पर 0x क्यूब 0x स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें लिखना है वही नंबर जो जिसमें आपको डिवाइड करना है। तो x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और डिवाइडेशन किससे करना है, तो हमें करना है x स्क्वायर प्लस 2 से। ठीक है, एक्स स्क्वायर गिवन है, यहाँ एक्स रेज़ टू पावर 4 है। तो ऐसा कौन सा नंबर लें जिसका मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर एक्स रेज़ टू पावर 4 हो जाए, वो भी माइनस में आए, बिकॉज यहाँ पर सॉरी प्लस में आए, बिकॉज यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। सो माइनस माइनस अगर प्लस हो रहा है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। सो हमें यहाँ पर एक चीज तो हमने क्लियर कर ली कि यहाँ पर प्लस आ गया। अब आगे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर गिवन है तो एक्स स्क्वायर के अंदर हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर 4 और वो भी काय का, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारा प्लस। आगे हम चलते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमें दूसरे नंबर के साथ में या दूसरे टर्म के साथ में भी करना होता है। सो माइनस और प्लस यहाँ पर हो जाता है माइनस और यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ है 2, तो माइनस माइनस तो सॉरी माइनस प्लस तो हो गया माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 2 1 जा 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 2x स्क्वायर हो गया, मतलब ऊपर तो कोई नंबर ऐसा है नहीं जिसका हम सॉल्यूशन कर सके या 2x स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर आप इन चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, मतलब माइनस 5x प्लस 6 को आगे लिख दो, माइनस 5x प्लस 6 को आपने थोड़ा सा आगे लिख दिया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ ये है कि ये चीजें जो है आपकी पूरी पूरी सेटिस्फाई हो जाती है। अगेन हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर प्लस साइन है माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन है प्लस साइन हो जाएगा और इस चीज से ये चीज पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस का, सॉरी एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस का है और एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब आंसर आपका 0 आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऊपर 0x स्क्वायर तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि 0 में आप मल्टीप्लाई करो सॉरी आप सब्सट्रैक्ट करो ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन से थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता है, लेकिन हम डिवाइडेशन कर रहे हो, डिवाइडेशन के साथ में अब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस वजह से मैं यहाँ 0 नहीं लिख रहा हूँ। आप लिख भी देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और अगर आप नहीं भी लिखते तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। अब हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि जो नेगेटिव साइन है उसको हमने चेंज कर दिया पॉजिटिव साइन में, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब हाईएस्ट पावर 2 हो गई, क्यूब तो इसमें कुछ आ नहीं रहा बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म है ही नहीं जिसका मल्टीप्लाई करने पर यहाँ कुछ क्यूब के फॉर्मेशन में आए। रेज़ टू पावर 4 था हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर हमने एक्स रेज़ टू पावर 4 को सॉल्व कर लिया और क्रॉस कर दिया, मतलब अगर सॉल्व होता प्लस माइनस जो भी आता हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो गया, मतलब ये आ गया इसका 0। ठीक है, आगे हम चले तो यहाँ पर हमारा 2x स्क्वायर आ गया और जो चीजें बच रही है उस चीजों को एज इट इज आपको लिखना है। सो ऊपर वाली चीज है माइनस 5x, तो ऊपर वाले में कोई साइन चेंज नहीं होता है, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। 5x एज इट इज प्लस 6 भी एज इट इज। अब ये एक नई टर्म हमारे पास में अवेलेबल है, फिर अगेन हमें मल्टीप्लाई करना है, सॉल्यूशन करना है। यहाँ दिया हुआ एक्स स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ 2x स्क्वायर, इसको ये बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से। किसी भी माइनस वाले टर्म से आप मल्टीप्लाई करो तो वी नो दैट माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो एक चीज का सॉल्यूशन तो हमारे पास हो गया। फिर हम किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाए तो हम करते हैं यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई। सो माइनस एंड माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस को हम शो नहीं करते हैं, इस वजह से हम प्लस नहीं लिखेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 2 1 जा 2, मतलब आगे कोई नंबर नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ में मतलब 1 है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 एंड एक्स स्क्वायर एज इट इज है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वाली जो टर्म है वो फुल्ली सेटिस्फाई हो गई है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करते हैं -2 का मल्टीप्लाई, जब हम इसके साथ करते हैं तो जो पार्ट दिया हुआ है इसका जो बचा हुआ भाग है उसके साथ में भी हमें अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 2 2 जा हो जाता है 4, माइनस एंड प्लस माइनस एंड 2 2 जा 4, तो माइनस का 4 ये आपको कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखना है, बिकॉज ये भी कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में किया तो आपका कांस्टेंट टर्म ही आएगा, ना कि कोई वेरिएबल इसके साथ में इंक्लूड होगा। अब हम करते हैं सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट करने से पहले हम साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ प्लस दिया है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर फुल्ली कैंसल हो गया। यहाँ पर जो बचा था ऊपर चीजें वो एज इट इज हम लिख देते हैं, तो -5x एज इट इज था, हमने -5x एज इट इज लिखा, प्लस एंड प्लस हमने साइन चेंज किया तो ये प्लस हो गया, प्लस एंड प्लस हो जाता है प्लस, तो प्लस 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 मतलब 6 + 4 = 10, तो यहाँ पर हो जाएगा
10। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो है वो पावर बड़ी है इस पावर से, मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा, जो बच रही है चीजें, उस चीज से ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जी ऑफ एक्स जो दिया हुआ है ये चीज इसकी पावर बड़ी है, और अगर इसकी पावर बड़ी है तो जो रिमाइंडर आया वो हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो रिमाइंडर हमारा बच रहा है, तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू -5x + 10 एंड क्वेश्चन इज इक्वल्स टू हमारा आया -x² - 2। ठीक है, आप इसको प्लस में भी लिख सकते हो, मतलब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इज नॉट कंपलसरी। तो क्वेश्चन आप ये भी लिख सकते हो x² + 2। ठीक है,